ओम शांति। आज जो सब्जेक्ट है निर्विघ्न स्थिति, तो जैसे आपने ये शब्द सुना तो आप सबके मन में क्या आया होगा? स्थिति, ये शब्द ही बाबा ने हम बच्चों को एक आसन के रूप में दी हुई है। ऐसे विभिन्न स्थितियां बाबा ने हम बच्चों को ब्राह्मण जीवन में अनुभव करने के लिए बताई हुई है। उसमें से एक ये स्थिति है निर्विघ्न स्थिति, और ये स्थिति रूपी आसन जब हमारे पास तैयार है तो जरूर हमारा ब्राह्मण जीवन जो है वो सफल है। तो पहले तो हम अपने स्व के लिए सोचे कि निर्विघ्न स्थिति मेरे पर्सनल जीवन के अंदर अपने स्व पुरुषार्थ में कहाँ तक हमने अभी तक बनाई हुई है और अभी उसको बनाना बाकी है, तो उसके लिए क्या पुरुषार्थ की आवश्यकता है। निर्विघ्न माना जिसके पास विघ्न आए और चला जाए, ठहरे नहीं, जिसे बाबा कहते कि माया आवे और आपको नमस्कार करके चली जाए, वो स्थिति हमारी है निर्विघ्न स्थिति। और ये निर्विघ्न स्थिति हमारी तभी बन सकती है जब हमारे साथ स्वयं बाबा है, और जहाँ बाबा है वहाँ पर सर्व शक्तियाँ हैं। अपनी प्यारी दादी रतन मोहिनी जी अपना यही पुरुषार्थ सुनाती है कि कहती मेरा सबसे प्यारा कहो या विशेष अनुभव का एक ही स्वमान रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, और वो मास्टर सर्वशक्तिमान का स्वमान हर परिस्थिति में हमें निर्विघ्न बनाने में मदद कर सकता है। तो जो दादियों ने तपस्या की है, दादियों ने जो जीवन के अंदर बाबा से शक्तियाँ प्राप्त करके स्वयं के ही विघ्न नहीं लेकिन सारे ब्राह्मण परिवार के विघ्नों को हम देखते चुटकी में समाप्त कर लेती है, तो वो मास्टर सर्वशक्तिवान का स्वमान हम अपने आप के जीवन के अंदर अनुभव करके चले, और ये अनुभव हमारे जीवन के अंदर आने वाले विघ्न समस्याएं जिस भी कारण से आते हैं, उस कारणों को हम स्वयं जानते हैं कि इनके कारण जो है वो हमारी कोई शक्तियों की कमी है। और जब ये शक्तियों का स्वमान हमें मिला हुआ है तो उस घड़ी उस विघ्न को समाप्त करने वाली शक्ति तुरंत हमारे पास हाजिर हो जाती है, और हम उस विघ्न को सहज रीति पार कर लेते हैं। और हमारे सहज ब्राह्मणों की भाषा में हम यही कहते हैं कि बाबा ने मुझे बहुत अच्छी मदद की। विघ्न आया था लेकिन आराम से चला गया। उस विघ्न के साथ हमें कोई परेशानी या हमें कोई दुख, ये कोई भी प्रकार की फीलिंग ना आते हुए वो हमारे से विदा ले लेता है, तो वो है हमारी मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति। और ये स्वमान जितना हम प्रैक्टिकल में अपने जीवन के अंदर अनुभव में लाते हैं, तो ये स्थिति हमारी नेचुरल बनती है।
अब हम अपने लिए सोचिए कि मेरी स्थिति निर्विघ्न बनने के लिए मुझे मेरे पास से शुरुआत करनी है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि पहले अपने मन को परिवर्तन करो, मन के विचारों को परिवर्तन करो, तो जो हमारे पास विघ्न आने की शुरुआत होती है वो हमारे ही मन से होती है। मन के संकल्पों को हमें परिवर्तन करना, जिसके लिए रोज बाबा की मुरली जो है वो हमें मदद करती है। जब भी कोई ऐसी बात आती है तो उस घड़ी हमें बाबा के रोज की मुरली, अगर हम उसी समय उसका अध्ययन कर लेवे और उसी में ढूंढ लेवे कि ये जो मेरे पास पेपर आया है, ये कोई परिस्थिति आई है, कोई विघ्न लग रहा है, इसके लिए आज बाबा के महावाक्यों में कौन सी युक्ति है। क्योंकि बाबा का प्यार मुझ आत्मा से इतना है कि मेरे पास आज कोई बात होने वाली है, आने वाली है, उसके पहले ही बाबा मुझे सुना देता है और उस बात का अनुभव हम अपने जीवन के अंदर कहाँ तक करते हैं। अगर हमारा मुरलियों पर अध्ययन अच्छी तरह से है तो हम अपनी स्थिति को स्वयं ही स्वयं के पुरुषार्थ से सहज रीति से उसको ठीक कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा साधन बाबा ने हमको दिया हुआ है। दूसरा जो हम बच्चों के जीवन में विघ्न रूप बनने वाला है, हमारा ही संस्कार। इसके तो सब अनुभवी अच्छी तरह से हैं कि जब हम इस ज्ञान मार्ग में चलते हैं, हमें जीवन के अंदर बहुत सारी प्राप्तियों के लिए मौके मिलते हैं और इन सब प्राप्तियों को स्वीकार करने के लिए परमात्मा की ऑफर के रूप में जब ये संगम युग हमको वरदानी जीवन मिला हुआ है, फिर हम चलते चलते अपने ही कुछ संस्कारों के कारण अपने आप को वंचित कर लेते हैं। तो वो कौन से संस्कार हैं? तो हम अपने आप को गौर से कभी देखें कि मेरे पास ऐसे कोई संस्कार बचे हैं जिन संस्कारों के कारण मैंने सुनहरी मौके अपने जीवन के गंवाए हैं या आज भी गंवा देते हैं। जैसे एक सिंपल रीति से हम देखते हैं कि हम सहज भाषा में कह देते हैं कि आज मेरा मूड नहीं है, चाहे कुछ भी सेवा करना हो, पुरुषार्थ करना हो। कल भी बाबा ने कहा ना कि बच्चे, आपकी मन की स्थिति मुरली सुनने के लिए हो या न हो, योग करने के लिए हो या न हो, लेकिन आपको अपनी दिनचर्या के अनुसार अपने आप का पुरुषार्थ करना ही है। तो जब हम देखते हैं कि हम अपनी स्थिति को अपने मूड के आधार से बना करके चलते हैं, तब हम वो समय जाने के बाद फिर पश्चाताप करते हैं, क्योंकि उसके बाद हमें पता चलता है कि ये सुनहरी मौका मेरा चला गया और इसमें तो इतनी सारी प्राप्तियाँ थी और ये सभी को मिला और मैंने अपने संस्कार के कारण इस समय पर उसको गंवा दिया। और हम संगम के समय को समझ सकते हैं। बाबा ने भी नए वर्ष की मुरली जब हम सुन रहे थे तो बाबा ने भी समय का मापदंड हम बच्चों को दिया कि संगम का एक सेकंड भी हमारे लिए कितना कीमती है। तो एक एक सेकंड जो हमारा वैल्यूबल है, उस एक एक सेकंड में हमें कितनी सारी प्राप्तियां बाबा करा रहा है और उन प्राप्तियों के मौके हमारे पुराने संस्कारों से हम गंवा रहे हैं। तो अपने संस्कार परिवर्तन की क्रिया जो मैं इस महीने में
बाबा को सामने रखते हुए करना है, क्योंकि हम सभी के प्रिय ब्रह्मा बाबा जो हम सभी के लिए एग्जाम्पल है, पुरुषार्थ के लिए सैंपल है। और जैसे हम बाबा को देखें और अपने संस्कारों को देखें कि क्या ये संस्कार ब्रह्मा बाबा में था, और अगर मैं ब्रह्मा बाबा का बच्चा हो, ब्रह्मा कुमार हो, ब्रह्मा कुमारी हो, तो ये संस्कार मेरा हो सकता है। अगर ये संस्कार बाबा का नहीं है और मेरा है, तो क्या हम अपने आप को ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं? तो जब हम अपने आप से ऐसी कुछ बातचीत अपने आप से करें और हम बाबा के स्नेह के अंदर अपने आप को बाबा के समीप लेकर के जाए, तो अपने आप हमारे अंदर वो संस्कार निकालने का संकल्प आता है। और जब तक वो संस्कार हमें अनावश्यक नहीं लगता है, तब तक हम उसके लिए कभी पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं। वो नेचुरल हमारे साथ रहा पड़ा है और कब यूज़ हो जाता है पता ही नहीं चल रहा है। और उसी संस्कार से बार बार वही परिस्थिति क्रिएट होती है और वही बात हमारे सामने बार बार आती है, और फिर हम अपने आप के पुरुषार्थ में दिल शिकस्त हो जाते हैं कि इसके बाद इसके कारण मुझे सुनना पड़ता है, इसके कारण मुझे ये रिजल्ट मिलती है। तो ऐसे जो हमारे संस्कार है, उन संस्कारों का परिवर्तन ये हम बच्चों को करना है। और वो संस्कार जो मेरे दैवी संस्कार है, उन दैवी संस्कारों का हमारे अंदर आह्वान करना है, उनको इमर्श करना है, और उन दैवी संस्कारों के द्वारा मुझे अपना पार्ट प्ले करना है। जैसे दादियाँ कई बार सुनाती है कि बाबा हम बच्चों को वो इमर्श करवाते थे कि श्री लक्ष्मी कैसे चलती, श्री नारायण कैसे चलते होंगे। थोड़ी हम कल्पना तो करें उनके चलने की, और हम अपने आप को देखें कि हम कैसे चल रहे हैं। तो हमें अपने आप को महसूस होगा कि हमारे संस्कार वो संस्कार होने चाहिए जो हमारे दैवी जीवन में थे। और वो दैवी जीवन के संस्कारों का इमर्श करना और उसको अनुभव करना, उसके लिए सबसे अच्छी घड़ी ये संगम युग की है। हम सतयुग में चले जाएंगे तब तो हमें पता नहीं चलेगा, लेकिन संगम पर हमें पता है कि हमारा पुराना संस्कार कौन सा है और हमारा दैवी जीवन वाला संस्कार कौन सा है। जैसे अभी हम बच्चे वर्तमान जीवन के अंदर जैसे निजी रोज हम ड्रेस पहनते हैं, वैसे किसी दिन हम देवी देवताओं का ड्रेस पहन लेवे तो कुछ विशेष लगेगा और अच्छा भी लगेगा कि आज हमने देवी देवताओं के ड्रेस पहने। तो उसी रीति से अगर ये संस्कार रूपी ड्रेस भी हम अपने आप को परिधान कराएं और हम अपने आप को देखें कि ये मेरा दैवी जीवन, ये मेरा बर्थराइट है, बाबा के द्वारा मुझे लक्ष्य मिला हुआ है और इस लक्ष्य की अनुभूति मुझे अपने जीवन के अंदर संगम पर इस पावन घड़ी में करना है। तो जब जब भी हम अपने आप के उन दैवी संस्कारों का अनुभव करने के लिए अपने आप को संकल्प देते हैं, उस समय पर हमारे जीवन के अंदर जो नवीनता आती है, जो अनुभव होता है, उस अनुभव से हमारी आत्मा खुश हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि अच्छा आज बहुत आनंद आया। तो वो स्थिति जो थी हमारी सतयुग की, वो थी खुशी वाली, वो थी सुखमय, वो थी शांतमय, वो प्रेम में स्थिति जो थी हमारी,
वो स्थिति के अंदर हम संगम युग में जितना अधिक समय तक रहने का अभ्यास करते हैं तो हमारी स्थिति निर्विघ्न स्थिति के रूप में रहती है। बनानी नहीं पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन नेचुरल स्वरूप में हम उस स्थिति में अपने आप को रख सकते हैं। तो यही स्मृति बाबा ने हम बच्चों को दिलाई है। जैसे बाबा ने हम बच्चों को 5 स्वरूप का अभ्यास करने का होमवर्क दिया था, तो उसमें भी हम अपने आदि स्वरूप को, अनादि स्वरूप को याद करते हैं। तो हम देखें कि इन 5 स्वरूप के अंदर कोई भी ऐसी विघ्न वाली स्थिति नहीं है। वह निर्विघ्न स्थिति का अनुभव कराने वाले हमारे 5 स्वरूप हैं। और जब हम सारा दिन बाबा ने दिया हुआ ये होमवर्क अगर याद करके अपने आप से करवा लेते हैं, अब समय परिवर्तन हुआ है और हमें ये पुरुषार्थ करने के लिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारे से कोई करावे। अब समय ऐसा है कि हमें अपने आप से करना है, स्वयं स्वयं का टीचर बनना है। रोज मुरली सुनने के पश्चात उस मुरली को पढ़ाने के लिए स्वयं का टीचर स्वयं बन कर के अब स्वयं को वो पढ़ाई पढ़ाना है। और जो ये अभ्यास हम रोज करते अपने आप के लिए, तो हम अपनी उस निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करते हैं। और जब हम देखते कि इतनी सुंदर अवस्था अगर हमने अपने आप के जीवन के अंदर पा ली है, तो उस अवस्था से नीचे आकर के हमें जीना स्वयं को ही पसंद नहीं आएगा। हम ही सोचेंगे कि ऐसा क्यों रहना है, ऐसा क्यों चलना है। जैसे हम बहुत अच्छे सुख सुविधाओं में चलते हैं, अगर उससे कोई कम प्राप्ति हमको मिल जाती है तो हम तुरंत तुलना करेंगे, इससे तो हमारा घर में बहुत अच्छा प्रबंध है। तो जब हम बाबा के बच्चे बने हैं, तब हम अपनी अवस्थाओं को चेक करें कि बाबा ने मुझे इतनी अच्छी अवस्थाओं में रहने का ज्ञान दिया हुआ है, युक्तियाँ दी है, उन स्थितियों में टिकने का अभ्यास कराया हुआ है, तो मुझे उन्हीं स्थितियों में अपने आप को रख करके इस संगमयुगी जीवन का सच्चा आनंद प्राप्त करना है। ये जीवन ही हमने अपने स्वखुशी से और बाबा की याद में अलौकिक मौज, अलौकिक सुख प्राप्त करने के लिए ये जीवन हमने पाई हुई है। ये जीवन हमको परमात्मा ने दी हुई एक सौगात है, गिफ्ट है। और जिससे प्रेम होता है, जिससे बहुत प्यार होता है, उसकी दी हुई गिफ्ट को हम क्या करते हैं? कैसे संभालते हैं? उसको थोड़ा भी खरोच भी नहीं आने देते हैं, क्योंकि जिससे हमको प्यार है, उसकी वो दी हुई चीज है, तो हम उसको बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं। तो ये परमात्मा ने, मेरे प्यारे बाबा ने मुझे ये जीवन ही गॉडली गिफ्ट दी है। तो इस गिफ्ट को भी मुझे इतना अच्छा संभालना है कि कोई परिस्थिति, कोई मेरा पुराना संस्कार, कोई किसी का संस्कार इसको प्रभावित करके मेरी जीवन रूपी सौगात पर कोई खरोच लावे, तो ये मेरी सौगात तो खराब हो जाएगी। और सौगात को अगर कोई टच कर ले, कुछ हो जाए, तो दिल में बड़ा दर्द होगा और हम तुरंत कहेंगे, पता है मुझे किसने दिया था। तो जिससे में अति स्नेह होता है, अति प्यार होता है, उसकी चीज को हम जैसे संभालते हैं, वैसे ये जीवन को मुझे संभालना है। ये प्रभु की सौगात है। ये मुझे मिला हुआ अनमोल जीवन एक महान कार्य के लिए मिला हुआ है, और वो कार्य करने के लिए मुझे अपनी स्थिति बहुत सुंदर रखनी है। हम अपने आप की जिम्मेवारियों का एहसास कभी अपने आप को कराएं कि ये अलौकिक जीवन
जो मुझे मिली है, जिस जीवन में मैंने बाबा से जो प्राप्तियां प्राप्त की हुई है, क्या वो प्राप्तियां सिर्फ मुझे मेरे पास रखने के लिए दी हुई है? अंदर से वही आवाज आएगा कि नहीं, ये प्राप्तियां मुझे विश्व को देनी है। विश्व बहुत बड़ा है, लेकिन हर एक का अपना एक छोटा विश्व भी है, जिसको बाबा मुरली में कहते हैं ना कि हर बच्चे को अपने मित्र संबंधियों को आदि को सबको ही बाबा का परिचय देना है। तो जिससे भी हम कनेक्शन में है, जिसके भी संपर्क में है, वो हमारा एक सेवा का विश्व है। और उसमें हमारी स्थिति जो है वो बहुत बड़ा काम करती है। ये सभी का अनुभव है प्रैक्टिकल, कि आपको शायद पता नहीं होगा कि आपको हर एक किस नज़र से किस समय पर देख रहा होता है, लेकिन कभी एक आध दिन ऐसा आता है कि कभी वो आपके बारे में सुनाते हैं, तब आपको अपनी अवस्था का पता चलता है कि इन्होंने मुझे उस दिन भी देखा था, उस दिन भी देखा था, उस परिस्थिति में भी देखा था। और उसका जो प्रभाव है वो मेरे मित्र संबंधियों पर, परिवार वालों पर किस प्रकार से पड़ा है, और उस प्रभाव से ये बाबा के करीब आते जा रहे हैं, बाबा के नज़दीक आते जा रहे हैं, बाबा के लिए, मेरा बाबा कहने के लिए तैयार होते जा रहे हैं। वो मेरी स्वस्थिति का रिजल्ट है। तो जब हम अपनी स्वस्थिति से बहुत ही गुप्त सेवाएं कर सकते हैं, हम अपनी इस निर्विघ्न स्थिति से बाबा को प्रत्यक्ष कर सकते हैं। और जब ये स्थिति हमारी पावरफुल बनती है, तो ये हमें स्वयं को ही नहीं, लेकिन हमारे द्वारा बाबा की सेवाओं को निर्विघ्न बनाने के लिए भी बहुत मदद करती है। वैसे तो हर बाबा का बच्चा बाबा का बना हुआ है, बाबा के कार्य में विघ्नरूप बनने के लिए नहीं बना है। कोई भी विघ्न अपने द्वारा बाबा के कार्य में आ जाए, ऐसा तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन हम देखते हैं कि हम कहीं कहीं पर विघ्नरूप बन जाते हैं। अब उसका कारण हमारे पुराने संस्कार ही होते हैं, और वो पुराने संस्कार जब हम अपने इस सेवा के क्षेत्र पर प्रयोग में लाते हैं, तो वहाँ पर विघ्न पड़ जाता है। और विघ्नों की व्याख्या तो बहुत बड़ी है, हम बच्चों के लिए बहुत गुह्य भी है। अगर हम देखते हैं कि छोटा सा कार्य हमको दिया हुआ होता है कि आज हमें योग करना है, लेकिन जब हम योग के लिए बैठते हैं तो हमारा योग का लक्ष्य होता है कि आज हम अपने प्रति कर रहे हैं, विश्व के शांति के लिए कर रहे हैं, या विशेष किसी आत्मा के लिए कर रहे हैं, किसी एरिया के लिए कर रहे हैं। तो जब हमारे बुद्धि के अंदर लक्ष्य मिला हुआ होता है कि आज हम विशेष इस कार्य के लिए योग करने के लिए बैठे, और जब हम योग करते समय पर अगर जो लक्ष्य मिला हुआ है उसके लिए अगर किसी का नेगेटिव संकल्प होता है, तो वो नेगेटिव संकल्प उस समय के लिए एक विघ्न का कार्य करता है। तो ऐसे सूक्ष्म रीति से जो विघ्न हमारे द्वारा कभी कभी हो जाते हैं, उन विघ्नों का बोझ हम सबके ऊपर आ ही जाता है, जो भी उस विघ्न डालने के लिए निमित्त बनता है। क्योंकि सभी मिलकर के उस वायुमंडल को शुद्ध पवित्र बना रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं। और उस घड़ी किसी का नेगेटिव संकल्प उस वातावरण को शक्तिशाली बनाने से रोक रहा है, तो वो एक विघ्न है अपनी तरफ से। तो ऐसे अपने स्व के संकल्पों से पड़ने वाले विघ्न, अपने स्वयं के वृत्ति से पड़ने वाले विघ्न, कई बार वृत्तियों में भी ऐसी बातें होती है कि इसके लिए क्यों योग करना है, इसके लिए क्यों करना है। तो चलो उसके लिए नहीं करो, लेकिन जिसके लिए भी करना है उसके लिए हमको करके
अपने मन की वृत्ति को तो शुद्ध और पवित्र स्थिति में उस घड़ी रखना है। तो जो वातावरण वायुमंडल बनाने का कार्य बाबा ने हमको दिया हुआ है, तो वो कार्य करने की रखने की जिम्मेवारी जो है वो हर बाबा के ब्राह्मण बच्चे पर है। क्योंकि बाबा के महावाक्य है इस बच्चों के लिए कि बच्चे, जिस सेवा केंद्र पर आप बैठ कर के रोज मुरली सुनते, योग करते हो, उस सेवा केंद्र पर आप हो या न हो, लेकिन उस सेवा केंद्र की जो दीवारें हैं उसमें भी आपके जो वाइब्रेशंस है वो वाइब्रेशन आने वालों पर इफेक्ट करते हैं। तो हम न हो तो भी हमारे अब्सेंटी में भी बाबा के घर में आने वालों को वो वाइब्रेशन मिलते हैं, वो अनुभूति होती है जो हमने वहाँ पर बैठ कर के अनुभव किया हुआ है। तो ये जो सेवा हम बच्चों के द्वारा अपने ही श्रेष्ठ संकल्पों से हो रही, स्थिति से हो रही है, तो ये स्थिति ही हम बच्चों का पुण्य कमाने का एक साधन भी है। तो इस रीति से अगर हम अपने आप को देखें कि हमारी जो निर्विघ्न स्थिति है, ये स्थिति जितनी ऊंची बनती जाएगी, जिस स्थिति के अंदर हम अपने आप को एकदम बाबा के करीब महसूस करेंगे, क्योंकि जब विघ्न आता है तो बाबा में और हमारे में अंतर हो जाता है। और वो अंतर पहले डायरेक्ट नहीं होता है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे कोई विघ्न आता है तो हम पहले क्या करते हैं, सेंटर पर आना ही कम कर देंगे। रोज आने वाला हफ्ते में एक दिन आना शुरू करेगा, हफ्ते में एक दिन आने वाला फिर महीने में एक दिन आना शुरू करेगा। कोई परिस्थिति नहीं है उसके पास, लेकिन मन का विघ्न है। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि हमारे पुरुषार्थ की जो रफ्तार है वो बदलती जाती है। और जब हमारी रफ्तार ही चेंज हो गई है, जब हम पहले इतने अच्छे गतिशील थे और अभी हमने अपने ही कुछ विचारों से, कुछ अपने संकल्पों से अपनी गति को रोका है, तो जरूर है बाबा और हमारे में अंतर बढ़ता जा रहा है। और फिर हम यही कहते कि जब हम बाबा के बने, पहले पहले बाबा के पास आए, बहुत अच्छे अनुभव किया, सहज योग लगता था, बाबा के पास बैठे और उड़ जाते थे, मजा आता था। सेवा में भी बहुत लगन थी, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते थे। लेकिन अभी पहले जैसा नहीं हो रहा है। तो जब ये अंतर हम अपने आप के अंदर अगर महसूस करते हैं, तो जरूर है कि कहीं न कहीं सूक्ष्म में हमने किए हुए पुरुषार्थ का हमें कहीं पर तो अभिमान आया हुआ है, और उस अभिमान ने हमको पीछे पीछे लेकर के गया है। तो हमारा ये पुरुषार्थ जो है दिन प्रतिदिन ऊंचाई पर हमको ले जाने वाला चाहिए, न कि हमको पीछे हटाने वाला चाहिए। तो कहीं पर भी हम अपने आप को पीछे महसूस करते हैं, और सबसे बड़ी शक्ति ब्राह्मण जीवन के अंदर हमको ये जरूरी है कि हमको रियलाइजेशन जरूर अपने आप का होना चाहिए। और जब जब भी हम अपने आप को रियलाइज करते, महसूस करते हैं, वही हमारे लिए परिवर्तन का मौका होता है। अगर हमने अपने आप को रियलाइज किया ही नहीं, अगर किसी ने हमको रियलाइज करा के दिया भी कि आपकी पहले बहुत अच्छी अवस्था थी, बहुत अच्छी स्थिति थी, आज वैसी नहीं नजर आ रही है। अगर किसी ने हमको ऑब्जर्व किया, हमको देखा साक्षी होकर के, और अगर हमको रिजल्ट सुनाई, तो देह भान के वशीभूत हम उस समय पर कह देते, नहीं आजकल हमारा गुप्त पुरुषार्थ अच्छा चल रहा है। तो उस घड़ी हम अपने आप को बहुत अच्छा कह करके पेश तो कर देते कि नहीं मेरा पुरुषार्थ बहुत अच्छा है, ऐसे आपको लग रहा होगा, लेकिन मेरी स्थिति बहुत अच्छी है। लेकिन अंतर मन आपको अंदर से जवाब तो उस घड़ी भी देता है कि अच्छा फलाने ने मुझे उस दिन देखा था और आज भी देखा, तो कुछ अंतर महसूस कर रहे हैं। तो क्या ये अंतर सचमुच मेरे अंदर है?
कहेंगे नहीं, पहले जैसी रूहानियत, पहले जैसी आत्मीयता, पहले जैसा रूहानी प्रेम, पहले जैसा बाबा शब्द कहना, तो ये जो बातें हैं जो हम सभी एक दूसरे के साथ अनुभव करते हैं, अगर किसी ने हमको इशारा कर दिया कि वो आपका पहले वाला वो अनुभव, वो अभ्यास बहुत अच्छा था, तो ज़रूर हम अपने आप को देखें, चेक करें, रियलाइज़ करें कि मेरी इस यात्रा के अंदर कौन कौन सी कोई ऐसी बातें आ गई होंगी जिसके कारण मेरे अंदर ये परिवर्तन हुआ है। पहले मेरे अंदर बहुत आत्मिक स्नेह था और अभी वो आत्मिक स्नेह अगर किसी को कम महसूस हो रहा है तो जरूर है कि हमने उस आत्मा के कोई कमी कमजोरी को अपने दिल में रखा हुआ है, और उसकी कमी कमजोरी को दिल में रख कर के अगर हम उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं तो उसको वह महसूस हो रहा है कि आजकल पहले जैसा प्यार नहीं है, पहले जैसी आत्मीयता नहीं है, फर्क लग रहा है। भले मुख से कह भी दे कि नहीं, हमारा तो ऐसा कोई अंतर नहीं है, हम तो आज भी उतना ही प्यार करते हैं, आज भी हम उतना ही आपको अपना मानते हैं, लेकिन एक महसूसता जो हमारे द्वारा एक दूसरे को फीलिंग्स जो मिलती है, जो वाइब्रेशंस मिलते हैं, वो हमारे अपने स्थिति के आधार से होते हैं। तो जो विश्व हम बच्चों से चाहता है वो यही चाहता है कि जैसे कि हम सदैव उनके लिए उसी श्रेष्ठ स्थिति में रहें। आज भी कोई भी दुनिया में आज अज्ञानी भी जो हमें सबको देखते हैं तो वो हमको आज ही उस रूप में देखना चाहते हैं कि जैसे कि ये संपूर्ण बने हुए हो। हमारे पुरुषार्थी स्वरूप की ऊंचाई नीचाई का उनको तो देखने का पसंद ही नहीं है। जिसको आज हम कहें कि यही बाबा कहता है कि बच्चे यही आपको इष्ट देव और इष्ट देवियों के रूप में याद करने वाले होंगे, जो आपके आज भी उस पुरुषार्थी रूप को नहीं लेकिन आपके संपूर्ण रूप को देखना चाहते हैं। और वो यही कहते हैं आप योगी हो ना, फिर आपसे तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप ज्ञानी हो ना, आप तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। माना उनको इतना विश्वास है हमारे ज्ञान और योग के पुरुषार्थी जीवन पर कि ये कभी नहीं ऐसे कर सकते हैं। तो आज हम सोच सकते हैं कि संसार जिसको हमारे ऊपर विश्वास रख रहा है, उस संसार के विश्वास को कायम रखना ये हम बच्चों का कर्तव्य है। और ये विश्वास को तोड़ना, जिसको बाबा दूसरे शब्दों में कहता है कि बच्चे ये भी एक डिससर्विस है। और ये विश्वास बना के रखने के लिए हमें अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनना बहुत आवश्यक है, क्योंकि संसार हमें किन निगाहों से देख रहा है, उन निगाहों को हम कभी अपने आप में सोचे और उसी रीति से अपने आप को सदैव तैयार रखें। आप ट्रेन में प्रवास करते हुए बाबा के घर में यहाँ पहुंचे होंगे, हजारों यात्रियों ने आपको देखा होगा और उन्होंने देख करके हमारी चाल चलन, बोल चाल, व्यवहार, उसको देखने के बाद हमारे बारे में जो इमेज बनाया होगा, वो इमेज हम अपने आप के बुद्धि में तैयार करें कि हमें उन्होंने देखा होगा तो किस नज़रों से देखा होगा। अगर हमको देख करके उनको ऐसा लगता होगा कि ये तो जैसे आज ही देवी देवताओं के रूप में नजर आ रहे हैं, अगर हमारे द्वारा ऐसे उनको भासना या कुछ अनुभव हो जाए तो ये अनुभव आने वाले समय पर, जब बाबा कहते हैं ना आगे बहुत हलचल वाला समय आने वाला है, चाहे प्राकृतिक प्रकोप के द्वारा हलचल आएगी, चाहे कोई अन्य परिस्थितियों से हलचल आएंगे, उन परिस्थितियों के अंदर उस समय पर उन्हें हमारी याद आएगी कि उस दिन ट्रेन के प्रवास में हमको फलाने मिले थे और उन्होंने हमको ये कोई दो बातें बताई थी और वो फरिश्ते
अब हमको कहाँ मिलेंगे। तो हम फरिश्तों को उस घड़ी वो ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो क्या हमारा मिलना उनके साथ उस प्रकार का रहा? सब ट्रैवलिंग करके बाबा के घर में पहुंचे हैं और वापस रिटर्न जाकर के अपने घर में पहुंचेंगे, अपने सेवा स्थान पर पहुंचेंगे। तो हम उस प्रवास में अपने आप को देखें कि मैंने कौन सी सेवा की। क्या अनेकों को ये आने वाले समय के लिए मेरा स्वरूप जो था, मेरी जो स्थिति थी, वह स्थिति का प्रभाव इन आत्माओं के साथ जाएगा और ये प्रभाव उनको उस हलचल के वातावरण के अंदर उस घड़ी याद आएगा। भले घर जाएंगे वो आपको भूल जाएंगे, कई सालों तक भी भूल जाएंगे, लेकिन उस समय पर जरूर उनको याद आएगा जब ऐसा समय संसार में आएगा। तो हमारी ये स्थिति बहुत ऊंची और बहुत महान इस विश्व के लिए हमको बनाई हुई रखना है, क्योंकि बाबा ने कहा आप विश्व के आधार मूर्त बच्चे हो। तो आधार मूर्त है, हम उनके लिए उद्धार मूर्त बनना चाहते हैं। बाबा ने हमें बहुत अच्छे स्वमान दिए हैं, लक्ष्य दिया है पुरुषार्थ का। तो ये सारी बातों का सार अगर हमारे जीवन के अंदर होता है तो हम अपनी स्थिति को नेचुरल रूप में उस अवस्था में बना के रखते हैं, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी है। जैसे हम अपने निजी जीवन के अंदर कभी किसी कारण से कोई समय पर आपकी स्थिति ऊपर नीचे हो गई हो और उसी समय पर अगर कोई आपसे मिलने आ जाता है तो आप सेकंड में अपनी अवस्था को ठीक कर लेते, चेहरे को ठीक कर लेंगे और जैसे कुछ हुआ ही नहीं था वैसे उस समय पर सामने आकर के मिल लेते हैं और बड़े प्रेम से आपस में बातचीत करते हैं। तो हमने उस अपने स्थिति को, अपने अवस्था को, अपनी बिगड़ी हुई बात को अगर हमने सेकंड में समेटा, उस समय पर तो ये होता है ना कि हमारी जो बात है वो कहीं बाहर ना जाए। तो हम उस समय पर उस बात को एक सेकंड में समेट करके अपने आप की स्थिति को ओके करके उस समय पर आए हुए व्यक्ति के साथ अपना कारोबार कर लेते हैं। तो जब हम देखते हैं कि एक सेकंड के लिए बिगड़ी हुई अवस्था हमारे मन के ऊपर क्या छाप छोड़ के जाती है, बाहर से हम भले अच्छी स्थिति में उनके साथ अच्छी आवाज़ में, अच्छे बोल में बात करेंगे, लेकिन जो उसके पहले जो घटना हुई, उसके पहले जो बात हुई, उसकी जो कमजोरी का इफेक्ट है उस वार्तालाप में आप अंदर में महसूस करोगे। खुद के अंदर वो वीकनेस महसूस होंगी। तो वो जो प्रभाव हम अपने साथ लेकर के कार्य कर रहे हैं तो उसका भी इफेक्ट जरूर उस समय पर आने वाली आत्माओं पर होता है। तो हम अपने आप को ऐसा ही सहज रीति से अपने उस स्वस्थिति में बनाए हुए रखेंगे तो हर घड़ी हमें दाता बन करके देने का जो कार्य बाबा ने दिया हुआ है कि बच्चे जो भी आपके पास आ जाए आप उसको जो चाहिए वो दे सके, चाहे उसको शांति चाहिए, चाहे उसको सुख चाहिए, चाहे उसको सहानुभूति चाहिए। क्योंकि समय के अनुसार आज हम देखते हैं आने वाली आत्माएं आते ही ज्ञान सुनना पसंद नहीं करती है, लेकिन उनको कुछ हमारे से ऐसी अनुभूति चाहिए, कुछ फीलिंग्स चाहिए। और जब वो अनुभूतियां करते हैं उसके बाद धीरे धीरे हम उनको तैयार कर सकते ज्ञान सुनाने के लिए, सुनने के लिए। तो ये जो फीलिंग्स है, जो अनुभव हमको कराना है, उसके लिए हमारी अवस्था ही काम कर सकती है। और ये अवस्थाएं बनाने के लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। हम किसी को भी दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमें ये एक आदत बनी हुई है कि अगर कोई बात हो जाती तो हम किसी दूसरे पर तुरंत दोष दे देते हैं।
कि इसके कारण मेरा आज दिन बिगड़ा है, इसके कारण आज मेरी अवस्था बिगड़ी है। लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि किसी के ऊपर दोष डाल करके हम निर्दोष नहीं बन सकते। हमें अपनी अवस्था बनाने के लिए हमें अपने आप को ही जिम्मेवार बनना होगा। वो तो हमारे साथ आई हुई है, बीच बीच में जो हमारे छोटे बड़े कर्मों के हिसाब किताब है, जो बीच में विजिट करने के लिए आते हैं, वो तो हमारा बना हुआ खाता है जो आया हमारे सामने। लेकिन जब मुझे पता है ये मेरा ही कार्मिक अकाउंट है, जो इस परिस्थिति के रूप में, इस व्यक्ति के रूप में, इस व्यक्ति के संस्कार के रूप में जो हमारे सामने आया है और अपनी अवस्था को डगमग करवा रहा है, तो उस घड़ी हम अपने आप को अगर ज्ञान युक्त स्थिति में स्थित करें कि ये मेरा पिछला हिसाब किताब जो है वो सामने आया है और मुझे इसको बहुत अच्छी स्थिति में स्थित रह करके इसको पूरा करना है। इसके प्रभाव को लेकर के मुझे वर्तमान जीवन के अंदर कोई ऐसा नया अकाउंट नहीं बनाना है, लेकिन इसको समाप्त करना है। तो वो मेरा कार्मिक अकाउंट उस घड़ी जो मेरी अवस्था पर प्रभाव डालने के लिए आया था, लेकिन अगर हमने उस घड़ी बाबा को उस मास्टर सर्वशक्तिवान के स्वमान के साथ स्थित होकर के याद किया और अनुभव करेंगे उस घड़ी की बाबा का साथ हमें उस प्रभाव के से मुक्त रखेगा। उसके कर्मों का प्रभाव, उसके कर्मों का चिंतन हमारा विषय नहीं बनेगा। अगर हमारी साधारण स्थिति होती है तो अगर किसी के कर्मों के बाद हम बहुत समय तक उसके कर्म का चिंतन करते हैं, सिर्फ चिंतन से काम नहीं करते, अगली स्टेप अपना लेते हैं। कोई अगर सामने आ जाए तो उसके सामने उसका वर्णन करना शुरू करते हैं और वर्णन करने से बाबा ने कहा वातावरण को आप बना लेते हो और उस वातावरण के अंदर अगर कोई बाबा का नया बच्चा आ जाए तो उसको हम क्या दे सकेंगे कि हमने एक सुगंधित वातावरण को दुर्गंध से भर दिया है और वहां अगर कोई पहुंचे उस घड़ी तो उसको तो यही होगा कि मैंने तो सुना था कि वहां पर बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति है, लेकिन वो जो फीलिंग्स उसको आती ही आई, कहेंगे नहीं वहां पर भी कोई अशांति थी। तो वो जो प्रभाव अगर किसी के ऊपर पड़ा तो उस आत्मा को हमने बाबा के ज्ञान से वंचित करने के लिए निमित्त बने। तो बहुत छोटी सी बात भी हमारे लिए कई प्रकार का नुकसान, कई प्रकार के हिसाब हमारे नए क्रिएट कर लेते हैं। तो ये अटेंशन हमको अपने आप के ऊपर रखना होगा कि न किसी के कर्मों से मुझे प्रभावित होना है, न किसी के कर्मों के द्वारा मुझे अपने आप को डिस्टर्ब होने हैं। क्योंकि उस आत्मा का जो ड्रामा में पार्ट था, उसने उस घड़ी अपना पार्ट बजा दिया और मैं आत्मा उस ड्रामा को साक्षी होकर देखने वाली, उसका आनंद लेने वाली, उस पार्ट को देख करके कुछ सीखने वाली मैं आत्मा हूँ। मैंने कुछ सीखने के लिए वो सीन को देखा और उस समय पर उस आत्मा का अगर ऐसा पार्ट हमें दिखाई देता है कि यह आत्मा अपने संस्कारों के परवश होकर के पार्ट प्ले कर रही है, तो उस घड़ी हमारा परम कर्तव्य यही होता है। बाबा ने कहा उसके लिए आप रहमदिल बन जाओ, क्योंकि आपके वो अपने भाई हैं, अपनी बहनें हैं और वो परवश स्थिति में है, लाचार स्थिति में है। जब लाचार स्थिति में होते ना तो कहते और कुछ नहीं मिला ना, तो लाचारी में मैंने यही खा लिया। तो जब लाचार स्थिति होती है तो वो लाचारी में कुछ परिस्थिति में वो अपने आप को उस स्थिति में चला लेता है। तो उसी रीति से लाचार परिस्थिति में, पर्व स्थिति में उसने उस संस्कार के वश होकर के
अपना पार्ट प्ले कर लिया। बस हमारा उस घड़ी यही कार्य होगा कि उसको हमें अपने सहयोग का हाथ देना होगा। उस घड़ी वो शक्तियाँ उस आत्मा को अपने श्रेष्ठ संकल्पों से देनी होंगी कि यह आत्मा इस संस्कार के बंधन से अपने आप को छुड़वा सके और ये भी आत्मा अपने स्वतंत्र ब्राह्मण जीवन का आनंद ले सके। बाबा ने दी हुई ये सुंदर जीवन ये अपने पुराने संस्कार के कारण उसका आनंद लेने से अपने आप को वंचित रख रही है। प्रभु प्यार पाने से अपने आप को वंचित रख रही है। यह आत्मा अपने आप की योग्यताओं को, अपनी विशेषताओं को ईश्वर के कार्य में लगाने से अपने आप को वंचित रख रही है। तो इस आत्मा को क्यों नहीं हम उस रूहानी दृष्टि से, उस स्नेह भरी दृष्टि से शक्तियों का उस घड़ी सहयोग दे। तो इस प्रकार से अगर हम आपस में भी एक दूसरे की स्थिति को बनाने के लिए सहयोग देते हैं तो सहयोग देते देते स्वयं भी अपने आप को बहुत अच्छी तरह से उस स्थिति में स्थित कर देते हैं। सेवा एक ऐसा माध्यम बाबा ने दिया हुआ है कि सेवा करते करते ही हम अपने आप को संपन्न बना सकते हैं। बहुत सुंदर साधन है सेवा का। सेवा तो चाहे तो बाबा को तो एक सेकंड में भी विश्व को साक्षात्कार करा के अपना परिचय देना हो तो दे सकता है, लेकिन बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया और बच्चों को कहा कि बच्चे एक भी वंचित न रह जाए, सबको आपको संदेश देना है। तो ये जो सेवा का कार्य बाबा ने हम बच्चों को दिया है उसके पीछे उद्देश्य वही है कि सेवा आत्मा को संपन्न बनाती है। सेवा आत्मा को सर्व गुणों से भरपूर करती है। सेवा दुआओं का खजाना प्राप्त करवाती है। हमें अपनी निर्विघ्न स्थिति बनानी है तो उसके लिए दुआओं की बहुत आवश्यकता है। अगर हम दुआएं जमा करके बैठते हैं योग करने के लिए तो हमारे मार्ग पर वह दुआएं हमको इतनी मदद करती है कि हम सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर कोई बद्दुआएं हमारे पास से तो यही याद की यात्रा, बाबा ने इसको यात्रा शब्द कहा है। तो जब हम यात्रा पर जाते हैं तो पता है यात्रा पर कई बातें आती है। तो अगर हमारे पास कुछ बद्दुआएं भी है तो वो इस याद की यात्रा में हमको मुश्किलातों का अनुभव कराती है। तो मुझे ये भी रोज चेक करना है कि आज मुझे ऐसा कोई मौका मिला था जिसमें मुझे आज कुछ दुआएं मिल सकती थी। क्या मैंने उस मौके को आज प्राप्त कर लिया या गंवा दिया? और वो दुआएं प्राप्त करने की खुशी हम अपने आप के अंदर भी वर्तमान जीवन में अनुभव करें कि वाह रे मेरा भाग्य, आज मुझे ये सेवा का मौका मिला और मुझे दुआएं जमा करने का, एक खाता खोलने के लिए, खाते में जमा करने के लिए कितना अच्छा अवसर मिला। तो वो उस खुशी में हम अपने आप के अंदर, बाबा कहते बच्चे डांस करो। जब कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो हम खुशी में नाचते हैं, मन नाचता है। तो वैसे ही जो भी छोटी बड़ी जो भी सेवाएं मुझे मिलती है वो सेवा मेरा दुआओं का खाता खोल रही है। तो वो दुआओं को प्राप्त करके हमें भी डांस करनी चाहिए कि आज मैंने ये काम कर लिया, आज मुझे ये मौका मिला है। तो बाबा ने कहा ना, वहाँ वहाँ के गीत गाओ। तो उस घड़ी वो गीत मैंने सारा दिन में आज कितनी बार गाया वो भी चेक करना है। क्योंकि पुराने जीवन के अंदर हमने हाय हाय के गीत बहुत गाए, लेकिन अभी बाबा के बने हैं
तो वहाँ के गीत बाबा ने हमको सिखाया है। ब्राह्मण जीवन का यही एक गीत सदा बजता रहे, सदा हम गाते रहें, तभी हमारी जो श्रेष्ठ स्थिति है, ऊंची स्थिति है, उस स्थिति के अंदर हम अपने आप को सदैव अनुभव करेंगे। और ये संगम युग की जीवन जो है हमारे लिए वरदान साबित हो जाएगी। और जो चीज़ वरदान से मिली हुई होती है, वो जीवन के अंदर कोई मेहनत नहीं होती है सिवाय मोहब्बत के। बस वरदाता से मोहब्बत है, उससे बहुत दिल का प्यार है, और उस प्यार में हम समाये हुए रहते हैं, तो सारी बातें हमारे लिए बहुत छोटी बन जाती है। और हर छोटी बात को बाबा ने कहा समाप्त करना बहुत आसान है। तो बस यही स्थिति हमको अपनी बनाए रखना है, यही अभ्यास हमें अपने आप से करवाते रखना है। और नित्य नई युक्तियाँ जो बाबा हमें देता है, उन युक्तियों से अपने आप को मंजिल तक पहुंचा देना है। तो यही हमारी वर्तमान जीवन की एम ऑब्जेक्ट है, और यही बाबा को हम देखना चाहते, दिखाना चाहते हैं कि जैसा बाबा सारे संसार को दिखाई दे, जैसा बाबा प्यार का सागर है, जैसा बाबा सब बच्चों के लिए रहमदिल है, वैसे ही मेरे द्वारा बाबा का वो स्वरूप संसार को नजर आए कि बाबा कैसा है, तो इन बच्चों जैसा है। तो ऐसी सुंदर स्थिति बनाने का हम संकल्प लेवे नए वर्ष में। ओम शांति।